Okay, students, let us start second exercise of the chapter sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, जिसमें हम लोगों को कुछ जनरल टर्म्स दी हुई थी सीक्वेंस की, और वहां से हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स सीक्वेंस की बना ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर एपी के ऊपर बेस्ड है। इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमारे पास 10th क्लास में भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, और 10th क्लास में हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे। लेट अस डिस्कस, पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। एक हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला था, दैट इज a प्लस n-1 इनटू d। इसी तरह से लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी हमारे पास a प्लस n-1 इनटू d ही होता है एपी में। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे, दैट इज n/2 इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d। एक ये फॉर्मूला था, एंड सेकंड फॉर्मूला वाज n/2 इनटू a प्लस n। और थोड़ा सा एपी के बारे में हम लोग रिकैप्चुलेट भी कर लें तो एपी हमारे पास क्या होती है बेटा, एपी वो होती है जिसमें हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स में जो है डिफरेंस सेम रहता है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंसेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो थ्रू आउट का जो सीक्वेंस है हमारे पास डिफरेंस सेम रहना चाहिए। दिस डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, और जनरली ये जो डिफरेंस होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वगैरह करके करते हैं। या डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है an माइनस an माइनस 1। मतलब क्या है कि nth टर्म में से हम लोग n-1 टर्म माइनस कर लें तो हमारे पास जो है एपी में कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है। So these were the formulae which we have learned in class 10th, क्योंकि class 10th वाले ही सारे formulas में यूज होने हैं AP में। So let us start first question of the exercise 9.2। अब फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों को ये कहा गया है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उन सभी का सम फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन AP बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑड नंबर सभी में डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। सो इट विल परफॉर्म या इट विल फॉर्म एन AP। इट विल बी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू 2001। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 से लेकर 2001, इसलिए हम लोग 1 भी इंक्लूड करेंगे और 2001 भी इंक्लूड करेंगे इसमें। सो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास A गिवन है, और उसके बाद D अगर कहें तो 3 - 1 = 2 आता है, और लास्ट टर्म मुझे 2001 गिवन है। लेकिन बेटा सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स होने कंपल्सरी है, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है। सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म हियर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। इट एम्प्लाइज L हम लोगों को गिवन है 2001, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इट एम्प्लाइज a plus n-1 into d is equals to 2001। a की वैल्यू 1 plus n-1 into d was 2 is equals to 2001। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, so n-1 into 2 is equals to 2000 हो जाएगा। so n-1 will be equals to 2000 divided by 2, that is 1000। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1000 plus 1, that is 1001। so number of terms मेरे पास 1001 आ गया। now I need to find out sum of n terms। बेटा sum of n terms का फार्मूला n/2 into a plus l लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को l गिवन है। so I'll apply this formula n/2 into a plus l। it will be 1001 divided by 2 into a was 1 and l was 2001। और जब इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आता है 1001 divided by 2 into 2002। ये इसके साथ कैंसिल आउट होके फिर से 1001 आ जाता है। so Sn is equals to 1001 multiplied by 1001। our answer comes out to be 1002001 in this case। so the answer for all the odd terms between 1 and 2001 is 1002001। Now let us start question number 2। Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000
find all the sum of natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। देखिए एक तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कहा था 1 से लेकर 2001 तक, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा कि 100 और 1000 के बीच के नंबर लेने हैं और वो सारे नंबर क्या है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द एपी इज, और जो एपी है वो स्टार्ट होगी बेटा 105 से, क्योंकि 100 के बाद जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो 105 है। देन 110, 115 and so on, it will go up to 995। 995 तक जाएगा, क्योंकि 1000 भी नहीं लेना। यहाँ पे कहा 100 और 1000 के बीच की टर्म। पिछले क्वेश्चन में कहा था फ्रॉम 1 to 2001, इसलिए हम लोगों ने दोनों नंबर दे लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कहा है बिटवीन 100 and 1000, तो बिटवीन वाले नंबर लेने हैं हमने। सो a is equals to 105, d is equals to 110 minus 105, it will be equals to 5, and again l is equals to 995। फिर से अगर सम फाइंड आउट करना है तो बेटा n फाइंड आउट करना पड़ेगा, l का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज a plus n minus 1 into d is equals to 995। a की वैल्यू 105 plus n minus 1 into 5 is equals to 995, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस 5 आएगा बेटा व्हाट वी विल डू, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। n minus 1 into 5 is equals to 105, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी 890। चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ से n minus 1 is equals to 890 divided by 5, इसको कैंसिल आउट करते हैं बेटा 178 आता है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 179। अब इसके बाद हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। इट इम्प्लाइज Sn is equals to n by 2 a plus l। n की वैल्यू 179 divided by 2 into 105 plus 995। ये बेटा हमारे पास आता है 179 divided by 2 into 1100। 995 plus 105 1100 हो जाता है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 550। सो Sn is equals to 179 into 550, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 55 के साथ 895, अगेन 895, 5489। सो बेटा इट्स आंसर इज 9845 and 0। सो मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 179 मल्टीप्लाई बाय 550, our answer will come out to be 98,450। ठीक है, so this is the answer for this question, please note it down। After that we are going to discuss third question। In the third question it is given that in an AP the first term is 2। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू 2 गिवन है, और साथ में ये कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 of the next 5 terms। Also sum of first 5 term S5 is equals to 1/4 S10 minus S5। next 5 terms means to say 6th 7th 8th 9th और 10th इन टर्म्स का सम। अब बेटा जो S5 होता है वो पहली 5 टर्म्स का सम होता है। सो 6 7 8 9 और 10 टर्म का अगर सम फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S10 minus S5। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर वाला 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू 4 टाइम S5 is equals to S10 minus S5। now this S5 लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 5 टाइम S5 is equals to S10। ये है हमारे पास 5 टर्म्स का सम और ये हमारे पास है 10 टर्म का सम। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो ये 5 ऐसे थे, उसके बाद n by 2 5/2 2a plus n minus 1 यानी कि 5 minus 1 into d is equals to n by 2 यानी कि 10/2 2a plus 10 minus 1 into d and this is equal to this। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, ये हमारे पास बनेगा 25 into 2 की a की वैल्यू पुट करते हैं 2,
So 2a will become 4 plus 4d और यहाँ पे 10 into 2a will become 20 20 नहीं बेटा 4 because a की वैल्यू 2 है तो 2a will become 4 plus 90। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25 4 का 100 plus 100d is equals to 40 plus 90d 90d इधर ले जाते हैं 100 इधर 100d minus 90d is equals to 40 minus 100 so 10d is equals to minus 60 तो d की वैल्यू बेटा आती है minus 6। अब d की वैल्यू यहाँ हमारे पास minus 6 आ गई है। Now in this question हम लोगों को ये कहा गया कि prove that the 20th term is minus 112। अब देखिए ये सारा सम ऑफ टर्म्स की बात कही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है वो कहा है कि 20th टर्म। नाउ a20 अब बेटा a20 का फॉर्मूला हो जाएगा a plus 19d nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a plus n minus 1 into d तो ये हो जाएगा a plus n minus 1 means 20 minus 1 into d so it will be a20 is equals to 2 plus 19 into minus 6 क्योंकि d की वैल्यू minus 6 आई थी so a20 will become equals to 2 minus 114 a20 will become equals to minus 112 और यही चीज बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव करनी थी। लिखना आंसर लिख सकते हैं या अगर हेंस प्रूफ लिखना है तो हम लोग हेंस प्रूफ लिख सकते हैं बिकॉज़ इस क्वेश्चन में हमको कहा गया था prove that the 20th term is minus 112। Now we are going to discuss fourth question. In fourth question beta it is given that how many terms of the AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 and so on given AP बेटा पहले लिख लेते हैं given AP is minus 6 minus 11 by 2 minus 5 and so on will give the sum as minus 25। Sn हम लोगों को गिवन है minus 25 a की वैल्यू है minus 6 और d की वैल्यू बेटा हमारे पास 1/2 आ जाएगी। जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है। अब Sn गिवन है -25 we need to find out number of terms। अब number of terms find out करनी है we will write down here n/2 into 2a plus n-1 into d is equals to -25 that is n/2 into 2a minus का 12 plus n-1 into 1/2 is equals to -25। LCM लेकर सॉल्व करते हैं n/2 -24 plus n-1 over 2 ये हमारे पास n आ जाएगा is equals to -25 डिनोमिनेटर वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 एंड दिस 4 हम लोग इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं n into n-25 is equals to minus का 100 n square minus 25n is equals to minus 100 n square minus 25n plus 100 is equals to 0। इसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं और फैक्टराइजेशन करते हैं या तो n-20 into n-5 is equals to 0। जब मिडल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं तो एक हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 20। अब बात हमारे पास ये आई है कि हमारे पास डबल आंसर आ गया। चलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता या एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता और दूसरा फ्रैक्शन में होता तो मैं एक रिजेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में है या नेचुरल नंबर कह सकते हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि किसको रिजेक्ट करें या किसको एक्सेप्ट करें। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से आती है तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिजेक्ट ना भी हो। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जनरली ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से भी आता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एंड में एक लाइन लिखी होती है आल्सो एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो अब यहाँ पे मेरे पास डबल आंसर आ गया तो इसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है, तो बेटा लिखिएगा therefore 5 terms and 20 terms will give the sum of
the sum of given AP as minus 25 because sum of first 5 terms is equals to minus 25 and sum of terms from 6th to 20th is equals to 0। हो सकता है कि 6 से लेकर 20th तक जो आपकी टर्म्स हैं उसका सम आपके पास 0 आ जाए, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 टर्म्स का सम भी हमारे पास -25 है और 20 टर्म्स का सम भी -25 है। अगर इसको आप लोग चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से देखिए, हमारे पास जो AP है इसकी टर्म्स है -6, -11/2, -5। अगली टर्म अगर लिखना चाहें देखें जरा, इट विल बी -9/2, -4, -7/2, -3, देन -5/2, -2, उसके बाद -3/2, उसके बाद -1, इसके बाद -1/2, उसके बाद 0। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद हमारे पास टर्म्स पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी, 1/2, 1, 3/2, 2, then 5/2, then 3 and so on। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक इसके बाद और लिख लेते हैं 7/2। ये हमारे पास 20 टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए जब इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे मेरे पास इतनी टर्म्स का सम तो बन जाएगा -25, 1, 2, 3, 4, 5 और उससे अगली टर्म्स का सम 0 किस तरह से बनेगा, देखिए ये 7/2 माइनस के साथ कट जाएगी, -3 इधर कट जाएगा, -5/2 ऐसे, देन -2, 2, -3/2 प्लस का 3/2, -1 प्लस 1, 1/2 एंड -1/2। देखिए अगली सारी टर्म्स कट के हमारे पास 0 सम आ रहा है, तो इट मींस वी कैन से दैट कि 5 टर्म्स का सम भी हमारे पास -25 है और 20 टर्म्स का सम भी हमारे पास -25 है। लेकिन एक्सप्लेन करते वक्त यू हैव टू राइट डाउन टिल हियर ओनली। ये चीज सिर्फ बेटा आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताई है। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। 5th क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है इन एन एपी pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। जब भी इस तरह से दो सिचुएशन दी होती हैं, सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनानी है और दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद a और d की वैल्यू वापस निकालनी है। देखिए गिवन क्या है, AP is equals to 1/q and AQ is equals to 1/p। यहाँ से सिचुएशन बनती है a plus p minus 1 into d is equals to 1/q और यहाँ से सिचुएशन बनती है a plus q minus 1 into d is equals to 1/p। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बेटा हम लोगों ने a और d की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये a और a कट जाएगा, p माइनस 1 में से q माइनस 1 माइनस करते हैं, इट विल बी माइनस q प्लस 1 इनटू d इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, p माइनस q इनटू d इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं pq, दिस इज p माइनस q। अब ये p माइनस q यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, d की वैल्यू आती है 1/pq। अब जब d की वैल्यू 1/pq आ गई है बेटा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पुट इन 1, जब 1 में पुट करते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट विल बी a प्लस p ओवर pq minus 1 over pq is equals to 1/q। This p and p will be cancelled out, ठीक है, p और p आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जो है हमारे पास ये बचता है a प्लस 1/q माइनस 1/pq is equals to 1/q। 1/q सारी टर्म्स जब दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये प्लस का 1/q दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू भी हमारे पास 1/pq आ जाएगी। मींस टू से a भी 1/pq आ गया, d भी 1/pq आ गया। अब इसके बाद हमने प्रूव करना है सम ऑफ pq टर्म्स।
नाउ सम ऑफ पीक्यू टर्म्स, पीक्यू टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, देखिए n/2 into 2a plus n minus 1 into d। अब a और d की वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी pq over 2, ये हमारे पास आ गया pq over 2 into 2 into 1 over pq plus pq minus 1 over pq। इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं, pq over 2, एलसीएम आ जाएगा pq, this will be 2 plus pq square minus 1, ठीक है, p2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, चलिए फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, डिनोमिनेटर वाला जो pq है ये कैंसल आउट हो जाएगा, it will become equals to, make correction beta here, in the center we have to write down 2 plus pq minus 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 minus 1, ये pq और pq कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 into pq plus 1, और यही चीज बेटा हम लोगों ने प्रूव करनी है, क्योंकि ये pq इसके डिनोमिनेटर में है, दोनों के नीचे है, सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ pq minus 1 ही बचेगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने प्रूव करना था कि सम ऑफ pq टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 1/2 into pq plus 1। Sixth question says that if the sum of certain number of terms of AP जो given है, that is 25, 22, 19 and so on is 116। हम लोगों को ये कहा गया है कि given AP है, उसकी number of terms का sum 116 है, find out the number of last term find out करनी बेटा, देखिएगा A is equals to 25, D is equals to -3 and Sn is equals to 116। फॉर्मूला Sn का लगाते हैं, Sn is equals to 116 means to say n/2 into 2a plus n minus 1 into d is equals to 116, that is n/2 into 2a यानी कि 2 into 25 50 plus n minus 1 into -3 116। ये डिनोमिनेटर वाला 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, it will be n into 50 minus 3n plus 3 is equals to 232। सॉल्व करते हैं, यह था -3n square plus 53n is equals to 232। ये टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 3n square minus 53n plus 232 is equals to 0। अब ये 0 इस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 3n square minus 24n minus 29n plus 232 is equals to 0। पहली टर्म में से 3n निकलता है, अंदर आ गया n minus 8, अगली दो टर्म में से हमारे पास निकलता है -29, अंदर n minus 8 is equals to 0। एक बार आ जाएगा n minus 8 and secondly 3n minus 29, यहां से n की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 29/3, और बेटा इसको रिजेक्ट कर देना है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती हैं। सो वी विल टेक n इज इक्वल्स टू 8। अब जब n इज इक्वल्स टू 8 आ गया तो इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है फाइंड आउट द लास्ट टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, देयरफॉर L is equals to a plus n minus 1 into d, that is L is equals to 25 plus 8 minus 1 into -3, L is equals to 25 minus 21, that is 4 is the last term of this AP whose sum is 116। ठीक है बेटा, सो आज के लेक्चर के लिए इतने ही, ठीक है, अप टू 6 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन विल कंटिन्यू फॉर दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।